Hello guys, welcome back to another video of Triangle Study Coding, your one-stop solution for everything which you needed in your coding journey. So कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग अपना क्या बनाने वाले हैं, आज आप लोग वीडियो को इससे पहले स्किप करो, मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। हम लोग अपने प्रोजेक्ट सेक्शन को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। किसके अंदर? बेसिकली हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट सेशन को भी क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। एंड आज हम अपने क्या करेंगे, पहला प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, बेसिकली बिल्ड करेंगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को बता दूँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट की एक और सीरीज़ लाएँगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के ही क्या करें, प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ओके, सो दोनों ही चीज़ें होने वाली। ये हमारा आज का बेसिकली प्रोजेक्ट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बेसिकली प्रोजेक्ट बनाएँगे एंड इसके अंदर हम लोग एक साइंटिफिक कैलकुलेटर को क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होने वाला है, ये आपका बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेटर से क्या होने वाला है, बेसिकली अलग होने वाला है। ठीक है, ये कैसा होने वाला है, ये थोड़ा-सा अलग होने वाला है। ये होने वाला है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होने वाला है और ये बेसिकली आप लोग जैसे जानते हो नॉर्मल कैलकुलेटर में सिर्फ क्या होता है, बेसिकली प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है, सिर्फ वही होता है। इसमें थोड़ी-सी चीज़ें क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। एंड आप लोगों में से एक कमेंट आया था कि बेसिकली आप लोग है ना, रिकमेंडेशन कैसे खोलते हो? रिकमेंडेशन मतलब आप लोग रिकमेंड जो वर्ड्स होते हैं, ये जो रिकमेंडेड वर्ड्स होते हैं वो कैसे खोलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा, बता दूँगा। सो पहले बेसिकली हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा और यहाँ पे फंक्शन का मैं क्या नाम लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना क्या, साइंटिफिक क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे अपना साइंटिफिक लिखूँगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्या बना रहा हूँ मैं? एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे रखूँगा अपना क्या, लिखूँगा साइंटिफिक एंड यहाँ पे मैं रखूँगा बेसिकली अपना क्या नाम रखूँगा, कैलकुलेटर रखूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे मैंने रख दिया बेसिकली अपना क्या, साइंटिफिक कैलकुलेटर। और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, मैं इसको कितने नंबर का बनाना चाहता हूँ, मैं इसको बेसिकली 2 नंबर्स का बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने लिखा नंबर 1 लिखा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके बाद बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिख दिया, ठीक है? एंड इसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना क्या लिख दिया, ऑपरेटर लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ऑपरेटर लिख दिया। अब तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था कि बेसिकली आप यहाँ पे रिकमेंडेड मतलब जो बेसिकली वर्ड्स जो रिकमेंडेशन के थ्रू आते हैं वो कैसे लिखते हो? तो मैं ज़रा इसको तुम्हें समझा देता हूँ। कैसे लिखते हैं, जो आपका कंट्रोल जो बटन, कंट्रोल बटन और स्पेस के बटन को दबाओगे तो बेसिकली इस तरीके से क्या होगा, आपके सामने बेसिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से क्या करना है, बेसिकली अपना क्या करना है, बेसिकली जो रिकमेंडेड वर्ड्स होते हैं उसको क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो। जैसे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सारे रिकमेंडेड वर्ड्स आ गए होंगे। कैसे खोलोगे आप? अपना जो कंट्रोल बटन है, ठीक है, कंट्रोल जो आपका कंट्रोल बटन है, मेरे को इसमें से कुछ चूज नहीं करना भाई, हट जा। ठीक है, हाँ चलो हट जा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपका आपका जो कंट्रोल बटन है, ठीक है, कंट्रोल बटन के साथ जो आपका स्पेस बटन है उसको आप क्या करोगे, बेसिकली टैप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूंगा, मैंने आप लोगों को आई होप आपका क्या बता दिया होगा, एक डाउट बता दिया था बेसिकली, किसी ने मेरे को कमेंट करा था तो वो चीज़ मैंने क्या कर दी, यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं, बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बेसिकली मैं प्रेज़ेंट करूँगा, अपने क्या प्रेज़ेंट करूँगा, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करूँगा अपना स्विच, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट करूँगा, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करूँगा अपना क्या, स्विच केस को क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट करूँगा, यहाँ पे मैंने स्विच प्रेज़ेंट करा एंड स्विच प्रेज़ेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑपरेटर लिखा और ऑपरेटर लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से कर्ली ब्रेसेस का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा एंड कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करने के बाद यहाँ पे अब मैं अपने केसेस को क्या करूँगा, बिल्ड करना क्या कर दूँगा, शुरू कर दूँगा, ठीक है? ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना केस नंबर क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा एंड केस नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना क्या लिखूँगा, मैं रिटर्न लिखूँगा। रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना नंबर 1, ठीक है? प्लस यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं उसका लॉजिक बनाऊँगा एंड वो क्या होगा, बेसिकली मेरा नंबर 2 होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने दोनों लॉजिक्स बना दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे मैं केस नंबर 2 लिखूँगा, ठीक है? केस नंबर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, केस नंबर क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने केस नंबर 2 लिख दिया एंड केस नंबर 2 मेरा क्या होने वाला है, केस नंबर 2 होने वाला है मेरा माइनस का होने वाला है, ओके? सो मैंने केस नंबर 2 माइनस का के बारे में लिखा एंड माइनस के बारे में लिखने के बाद बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने अपना क्या करा, नीचे रिटर्न कर दिया और रिटर्न कर 1 सेकंड के लिए गाइस, 1 सेकंड के लिए रुकना, बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने रिटर्न लिख दिया। अब रिटर्न लिखने के बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा एंड नंबर 1 लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिख दिया, ठीक है? एक्चुअली में मेरे को यहाँ पे क्या हो गया था, मेरा माइक है ना हल्का-सा क्या हो रहा था, गिर रहा था, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से बोला था कि 1 सेकंड रुकिएगा, मैं अपना माइक ठीक कर रहा था। अब यहाँ पे मैं केस नंबर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना केस नंबर 3 बनाऊँगा एंड केस नंबर 3 पे मैं इंटू का यूज़ करूँगा, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सॉरी बेसिकली यहाँ पे क्या करा मैंने है ना क्या कर दिया, यहाँ पे ये बेसिकली गलत साइन को क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने केस नंबर
3 में इंटू का यूज़ करा। अब मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगा, अगेन नंबर क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, ठीक है, एंड इंटू में क्या कर दूँगा, नंबर 2 लिख दूँगा। सो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस सॉरी बेसिकली इस तरीके से मैंने क्या करा, इस तरीके से बेसिकली मैंने यहाँ पे सारे के सारे केसेस को क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना फिर से क्या लिखने वाला हूँ, रिटर्न लिखने वाला हूँ, एंड रिटर्न लिखने सॉरी यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड का केस लिखने वाला हूँ। एक्चुअली कभी-कभी फ्लो में क्या होता है, मेरे से इस तरीके से है ना गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ध्यान में नहीं रहता, तो आप कह सकते हो कि नशे में था। तो हाँ, मैं थोड़ा-सा नशे में था, मतलब वैसा वाला नशे में नहीं था, लेकिन वो होता है ना एक एक मीम होती है ना कि नशे में था क्या? तो हाँ, थोड़ा-सा तो था, ठीक है। सो अब ज़रा समझते हैं, देखो यहाँ पे है ना हमारे पास क्या होगा बेसिकली जब भी हम डिवाइड की बात करते हैं, तो एक चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो नंबर 2 हमारा क्या होगा बेसिकली नंबर 2 कैन नॉट बी इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या होगा हमारा नंबर 2 क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसके ऊपर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आप लोगों को पता होगा ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोग क्या करते हैं 0 से बेसिकली अनडिवाइडेड रहता है। तो वो चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। मतलब ऐसा रहता है ना कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। सो वो होता है ना कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, तो वही चीज़ को हम अपने कैलकुलेटर में क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेटर में ऐड करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इस तरीके से लिखेंगे कैन नॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैन नॉट एडेड, और कह सकते हो कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। ये चीज़ क्या है बेसिकली ये होता है, ठीक है। सो इसको हम कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा कि हम 0 से क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फिर से अपने केस की तरफ क्या कर जाते हैं, बेसिकली आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कोई और सा भी केस लगा सकते हैं, जैसे हम है ना पावर्स का केस लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने है ना पावर का एक केस बना दूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे पावर का कौन सा केस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, आप पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, ठीक है। इसका केस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका केस बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक होगा बेसिकली जो हमारा क्या होती है बेसिकली जो हमारे रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल बार क्या करेंगे, इनटू का क्या करेंगे बेसिकली यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम डबल टाइम क्या करेंगे, इनटू का क्या करेंगे यूज करेंगे। मतलब 2 बार इनटू लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पावर का भी क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली अब हमारे सारे केसेस क्या हो चुके हैं, बेसिकली क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो बस इतना करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट करूँ, अब मैं यहाँ पे बेसिकली तुम लोगों के सामने इस कैलकुलेटर को अगर मैं फिनिश करूँ, बेसिकली मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं लिख दूँ कंसोल लॉग लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपने जो भी मैंने अपने कैलकुलेटर का नाम दे रखा है, मैंने अपने कैलकुलेटर का नाम दे रखा है साइंटिफिक कैलकुलेटर। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने नंबर 1, ठीक है, जो मेरी नंबर 1 पे वैल्यू है उसको पुट करूँ, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे क्या है मेरी वैल्यू है उसको मैं पुट करूँ, और यहाँ पे बेसिकली जो लॉजिक चाहिए मेरे को उसको मैं पुट कर दूँ। जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली कौन-सा लॉजिक चाहिए था मेरे को यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे इससे प्लस करवाना चाहता हूँ। क्या करवाना चाहता हूँ? मैं इससे प्लस करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस को रख दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लस को रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने इसको अगर मैं रन करूँ आप लोगों के सामने तो आप लोग देखोगे कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको क्या कर दूँगा, जैसे ही मैं इसको रन कर दूँगा तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पे रन हो रहा है तो देख सकते हो आपने 5 + 2 कर दिया तो क्या आता है व्हिच इज़ 7, ठीक है। अब चाहे तो हम इसकी पावर्स को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी जगह पे बेसिकली पावर का यूज़ करूँ एंड इसको रन करूँ तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। एंड वही चीज़ क्या हो चुकी है हमारे सामने क्या हो चुकी है, प्रेज़ेंट हो चुकी है। तो ये देखो ये कैलकुलेटर ना जैसा कि आप लोग बोलते होंगे कि ये जो कैलकुलेटर है ये नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे अलग है। तो देखो नॉर्मल कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्योंकि इसमें अभी भी है ना बेसिकली स्पेसेस ओपन है, मतलब आप और भी चीज़ें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे आपने हमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, हमने इंटू कर लिया, ठीक है। एंड हमने डिवाइड का केस भी क्या कर लिया इसमें ऐड कर लिया, और हमने एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है उसको भी क्या कर लिया इसके अंदर ऐड कर लिया। चाहे तो हम इसके अंदर स्क्वायर को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, एक नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं होती, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं, जो हमारे फ़ोन वगैरह में होता है। आपने जो पुराने फ़ोन वगैरह देखे थे, वो नॉर्मल कैलकुलेटर उनके अंदर क्या रहता था, प्रेज़ेंट होता था। जो बेसिकली वो डब्बे वाले फ़ोन होते थे ना, कीपैड फ़ोन, ठीक है? वो बेसिकली वहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेटर का क्या होता था, प्रेज़ेंट होता था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम थोड़ा-सा एडवांस होने लगा, तो जो लेटर ऑन जो कीपैड फ़ोन्स आए, उसमें भी बेसिकली क्या करा गया, थोड़ा-सा एडवांस कैलकुलेटर को क्या करा गया, यूज़ रखा गया। क्योंकि बेसिकली क्या करते थे, लोग वगैरह यूज़ करते थे। फिर जब क्या है, जब हमारे टच स्क्रीन फ़ोन है, एंड्रॉइड वगैरह आए, तो इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया था बेसिकली है ना, जो बेसिक कैलकुलेटर था उसको रिमूव कर दिया था। एंड आज आपके पास जितने भी फ़ोन हो, इट डज़न्ट मैटर उसका बजट क्या है, ठीक है?
वो कितने उसका रेंज क्या है, उन सभी के अंदर क्या लगा रहता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होता है प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? सो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी। आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि बेसिकली आप लोगों का वो जो डाउट भी था कि बेसिकली जो आपने डाउट पूछा था कि बेसिकली आप ये रिकमेंडेड वर्ड कैसे खोलते हो, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस तरीके से आता है। एंड इसके अलावा एक वीडियो बनानी थी, ठीक है? और वीडियो मेरे को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बनानी थी, तो वो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। आई होप आपको वीडियो लेक्चर क्या आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड चैनल के व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग क्या करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ। एंड हम लोग जल्दी क्या करने वाले हैं, कुछ बहुत ही धांसू-सी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।